तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ सुना है? एनीथिंग? अगर आपने कुछ सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग? जस्ट टेल मी। एनीवन? चलिए मैं बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड बेटा सिंपली अगर मैं आपको एक बताऊं, क्लाउड का मतलब ही इंटरनेट है। क्लाउड का मतलब क्या है? इंटरनेट है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? The cloud computing is a term simply means internet. Computing involves infrastructure and system that allow a computer to run, build, deploy और interact with information। मतलब कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पे कुछ ना करके आपने कोई फाइल सेव करनी है वो भी ऑनलाइन सेव करेंगे, कोई फोटो सेव करनी है, इमेजेस सेव करनी है, वीडियो सेव करनी है, ऑडियो सेव करनी है, कुछ भी काम करना है तो आप क्या करोगे? कोई आपका कोई बिजनेस है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं तो वो भी ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं। बिजनेस देखिए आजकल आपने, बिजनेस ऑफलाइन ही होते हैं ना, ज्यादातर बिजनेस ऑफलाइन होते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी तो बिजनेस है। जैसे आप अमेजोन से खरीदते हैं, पेटीएम से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो ये अपनी सर्विसेज जो हैं ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई एबीसी नाम की क्लॉथ हाउस है, कोई एबीसी नाम का क्लॉथ हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पे मत्ती वालों की शॉप है ना, मत्ती वाली बड़े फेमस है। तो वो हमारी लोकेलिटी में बुढ़लाडा एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ बुढ़लाडा में ना जानते बल्कि पंजाब में और वर्ल्ड वाइडली इंडिया में और पूरी दुनिया में सारे जाने, तो उसके लिए उनको अपना बिजनेस, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अब दायरा बढ़ाने का मतलब क्या है? यहाँ पे उनको इंटरनेट की हेल्प से क्लाउड पे आना पड़ेगा। क्लाउड से आने से क्या हो जाएगा? उनके पास कस्टमर का जो रिच है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा उनके पास कस्टमर। तो यहाँ पे बात क्या आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की? क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स इंटरनेट की हेल्प से आप अपने बिजनेस को, डाटा को या कोई भी सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे सपोज ओला कैब है, ओला कैब है ना। तो यहाँ पे ओला कैब वालों ने क्या किया? पहले ऑर्डिनरी डेज पे आप क्या करते थे? ऑर्डिनरी डेज पे आप क्या करते थे कि आप जब भी आप कहीं बाहर घूमने गए या कहीं दिल्ली चले गए सपोज, तो आपको घंटों वहां पे वेट करना पड़ता था कि ऑटो आ जाए या कोई कैब आ जाए, आप उसके साथ उसके पास खड़े रहो और फिर उसको बहुत क्या करो, उनसे पूछो कि हमने यहाँ पे जाना है और आपको वो किराया बताते हैं, बार्गेनिंग होती थी, है ना। कई बार किराया नहीं देता था, फिर वो चला जाता था, फिर वेट करनी पड़ती थी। इसी तरीके से आपने बाजार से कुछ खाने के लिए मंगवाना है तो पहले तो बोल देते तू लेके आप, घर पे पापा को बोल देते वो नहीं लेके आएंगे, मतलब कि छुट्टी वाला दिन है भाई को बोल दो वो नहीं जाएगा, है ना। तो आजकल क्या है? फोन मारो पिज्जा घर पे आ जाएगा, जोमेटो पे घर पे और आपके डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ है? इंटरनेट की वजह से हुआ है, क्लाउड की वजह से हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज दी गई हैं। तो आई होप कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझ आ गया होगा। इन क्लाउड क्लाउड के ऊपर क्या है? कंप्यूटिंग दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जोमेटो वालों ने क्या किया या ओला कैब वालों ने, लोकली विदाउट किसी कनेक्शन के चलाने की बजाय उन्होंने क्या किया? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑनलाइन कर दिया, ऑन साइट कर दिया। सिस्टम और एप्लीकेशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सिस्टम, उनके एप्लीकेशन ऑन योर हार्ड ड्राइव अपने लोकल कंप्यूटर में रखने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया? यू आर होस्टिंग ऑनलाइन सर्वर, वर्चुअल सर्वर दैट कनेक्ट टू योर कंप्यूटर थ्रू सिक्योर नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और आपको सर्विसेज दूर दूर से मिलेंगी उनकी। मतलब कि आपको कस्टमर का रिच जो है आपका बहुत दूर तक फैल जाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है बेटा? बेनिफिट सबसे पहला कॉस्ट। अगर आपने क्या करना है, आपने सपोज देखा होगा किसी ने सेल लगा दी है ना, मार्केट में किसी ने कपड़ों की सेल लगा दी, भी गर्मी सर्दियों के कपड़े बड़े सस्ते हो गए। अब वो जो सेल है उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक अनाउंसमेंट वाला हायर करना पड़ता है, उनको स्क्रिप्ट लिख के देनी पड़ती है, उसके चार्जेस होते हैं, फिर या उसके लिए पैम्फलेट आप छपवा सकते हैं, इनकी अलग अलग कॉस्ट होती हैं। लेकिन
क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो कॉस्ट आती है और जो कस्टमर का जो दायरा होता है, अब वो जो आप पैम्पलेट छपवाते हो, वो बच्चे क्या करते हैं, जहाज बना के उसका उड़ाते हैं, है ना। आपने देखा होगा, आपके किसी पेरेंट्स ने सेल सेल लगाई हो या कोई भी अपनी नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी एडवर्टीजमेंट दी हो, न्यूज़पेपर में दी हो, तो उसका क्या करते हैं बच्चे, वो जो पैम्पलेट आपने डाला है उसका एरोप्लेन बनाया और उड़ाना। मे भी उसमें से अगर आपने 10,000 पैम्पलेट भेजे हैं तो उसमें से हार्डली 200-300 बंदे उसको पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे क्या होता है, आप फेसबुक की हेल्प से एक पोस्ट डाल दो और उसको बूस्ट करवा दो उस पोस्ट को, तो वो क्या है, एक तो पैसे कम लगे, पैम्पलेट 10,000 छपाने के लिए मे भी आपके 10,000 पे खर्च हो जाए, और वो कितने कस्टमर तक पहुंचा, 200 तक। लेकिन फेसबुक पे कितना क्राउड है, फेसबुक पे बहुत ज्यादा क्राउड है, तो फेसबुक पे आप 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको 10,000 लगेंगे भी, 450-500 रुपए लगेंगे, और वो आपकी पोस्ट उन्हीं के पास पहुंचेगी जो इंटरेस्टेड हैं, जिसने हार्डली कुछ ऐसा सर्च किया होगा, जैसे आपने कपड़ों की सेल लगाई है या नया शोरूम खोला है कपड़ों का, तो अगर किसी ने कोई कोट पैंट शर्ट इसके लिए सर्च किया होगा, टी शर्ट के लिए सर्च किया होगा, तो वो पोस्ट उनके पास ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी और के पास चली जाएगी जिन्होंने हार्डली कभी सर्च ही नहीं किया इंटरनेट पे। तो आपको वहां से कस्टमर भी अच्छा मिलता है, और वो कस्टमर ऐसा मिलता है जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और कॉस्ट यहाँ पे कम लगती है। और दूसरी बात आती है क्लाउड की स्पीड। अब ये स्पीड की बात आती है, आपने क्या करना है, एक पैम्पलेट बनवाया सिंपली, या कोई डिजाइन किया और उसको क्या कर दिया, फेसबुक पे डाल के भेज दिया, अब वो 1 या 2 सेकंड इतने बंदों के पास पहुंच जाता है। टर्न ऑफ योर माइक किसने ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि मिनटों घंटों में आपकी पोस्ट कितनी दूर तक पहुंच सकती है, लेकिन आप बोलते हो सर मैंने तो फोटो डाली थी कल और वो तो सिर्फ 200-300 लोगों ने लाइक की है, जब सीन की है। बेटा ऐसे नहीं, उसको अगर आपने अपने बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज लेनी पड़ती है, पे करना पड़ता है, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है फेसबुक का या और भी ऑनलाइन गूगल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, लेकिन दूसरी तरफ वो पैम्पलेट बांटने के लिए 2-3-10,000 पैम्पलेट बांटने के लिए आपको मैन पावर लगेगी, है ना। और मैन पावर, उसको पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा, छपवाना पड़ेगा, गलतियां ढूंढना, सब कुछ करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिनों का है। और उसके बाद वो आप विश्वास भी कैसे करोगे, जो भेजने वाला है 10,000 भेजी, उसमें से 8,000 तो 2,000 न्यूज़पेपर वाले ने रद्दी में बेच दी, है ना, और उसके बाद 2,000 रद्दी में बेच दी, 8,000 में से जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला गया है तो उसमें से पहुंची नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितने बंदों के पास पहुंची है, और रियलिटी में वो पहुंचेगी, ऐसे नहीं है कि आपको हवा में कोई बातें होंगी। तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ग्लोबल स्केल का मतलब, जो आपको वो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, आपको एरिया बताना पड़ेगा भी, हाँ चौड़ी गली में या यहाँ पे या इस एरिया में बांटना है ना, कहाँ पे आपको दे। लेकिन यहाँ पे आपके कस्टमर का रिच जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, आप यहाँ पे जहां चाहते हो वहां पे आपका जो है पहुंच कर सकते हो। आपने सिर्फ बुढ़लाडा में पहुंच करनी है अपने बिजनेस की, तो वहां पे पॉसिबल है, वहां के कस्टमर तक जाएगा। आपने मानसा डिस्ट्रिक्ट में करनी है, वहां पे आपने पंजाब लेवल पे करनी है, यहाँ पे आप फेसबुक पे बहुत कुछ ऐसा देखते भी होंगे। रिलायबिलिटी, आप भरोसा कर सकते हो बेटा। रिलायबिलिटी अभी मैंने बताया कि आपने 10,000 पैम्फलेट छपवाए और न्यूज़पेपर वाले को दे दिया, उसने 2,000 तो रिद्धि वाले को भेज दिए। क्यों? क्योंकि उसको न्यूज़पेपर में डलवाने की कॉस्ट या उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने का खर्चा वो भी तो है ना। तो वहां पे आप भरोसा नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप भरोसा कर सकते हो, जितने आपने पैसे दिए हैं उतना आपको उसका रिटर्न भी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको भरोसा मिलेगा बेटा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आपका डेटा जो है सेफ है, यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो वो सारा कुछ सेफ है। उसके बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की, द बिगेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस रन ओवर द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इज सिक्योर डेटा सेंटर्स विच आर रेगुलरली अपग्रेडेड। तो यहाँ पे जो आपका डेटा है, परफॉर्मेंस की स्पीड है, जहाँ पे आप सर्विस लेते हो क्लाउड पे, वो अपने सर्विसेज को, अपने हार्डवेयर को डे टू डे क्या करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, अपने डे टू डे सर्विस को अपग्रेड करते रहते हैं। और इससे क्या है, आपको आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सर्विस ली तो उनकी टेंशन है अपनी सर्विस को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात आती है, एक टर्म आ जाती है क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, क्लाउड पे स्टोरेज लेना विदाउट अपने लोकल हार्डवेयर पे कुछ स्टोर किए बिना,
अपने लोकल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे कुछ स्टोर किए बिना या पेन ड्राइव में स्टोर किए बिना, सीडी डीवीडी में स्टोर किए बिना आप अपना डाटा जो है ऑनलाइन रख दो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूज भी किया होगा। आप में से जैसे आपने अपने घर पे कोई वीडियो बना लिया, आप यूट्यूब पे डाल देते हो, वो भी क्लाउड है। आपने यूट्यूब पे डाल दिया और लिंक शेयर कर दिया किसी के साथ, आपने फेसबुक पे डाल दिया और लिंक शेयर कर दिया किसी के साथ, तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगी वहां से। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं जो आपको ऑफर की जाती है, जैसे गूगल की तरफ से गूगल ड्राइव की सर्विस है जो आपको 15 जीबी की स्पेस देती है। और यहाँ पे आप ये कोई भी फाइल, फोटो, इमेजेस, कुछ भी आप अपना डाटा जो है सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। 15 जीबी फ्री स्पेस मिलती है, उसके बाद आपको परचेज करनी पड़ती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो और भी सर्विसेज देती है। जैसे आपका गूगल फॉर्म आता है, जिसके थ्रू हमने लास्ट ईयर या इस साल भी आपके टेस्ट लिए थे, अभी हार्डली आपका टेस्ट हुआ था, आपका अभी कल परसों भी टेस्ट था ना सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट का गूगल फॉर्म आया था आपको, तो वो भी गूगल ड्राइव की तरफ से ही है, वो सर्विस भी गूगल ड्राइव की तरफ से है। आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एक्सेल का काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारा, और ये क्या है, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि अगर दो बंदे किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, एक ने चेंज कर दिया तो उसके इफेक्ट उसको दूसरे को भी दिखाई देंगे। बेटा गलती से डाटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि गूगल से कहीं से हमारा डाटा अगर डिलीट हो जाए, नहीं, वो एक जगह पे डाटा नहीं रखते, उसका बैकअप रखते हैं बेटा। जैसे ही आपने कोई फाइल अपलोड कर दी तो उसका बैकअप भी वो इमीडिएटली ले लेते हैं, अगर डिलीट भी होती है तो वो इमीडिएटली रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अब मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ, जो आपको ये वर्ड की फाइल दिख रही है, यहाँ पे जो चेंजेस करूंगा मेरे को दिखाई देंगे, है ना। और मैंने ये फाइल आप सभी के साथ शेयर करनी, आप आपके ग्रुप में डाल दी, प्लस 1 कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में डाल दी, आप इसको पढ़ रहे हो। अब जब मैं यहाँ पे अपने लोकल कंप्यूटर पे इस फाइल में कोई चेंजेस करूंगा तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको फाइल चेंज कर दी है, आपको फाइल सेंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसी फाइल को मैं क्लाउड पे बनाता और उसमें क्लाउड पे जाके अगर क्लाउड डॉक्स पे, गूगल डॉक्स पे कोई भी चेंजेस करता, तो उसके चेंजेस आपको भी मिलते बेटा, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जब आप उसको एक्सेस करोगे तो अपडेटेड वर्जन मिलेगा आपको, इसे बोलते हैं रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। क्रिएट फॉर्म ये अभी बोल दिया है, जिसमें आप हम पेपर लेते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं गूगल फॉर्म की तरफ से, और कंपनीज इसमें सर्वे करती है बेटा, फॉर्म बना के सर्वे करती है। इसी तरीके से वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है जो सेम काम करती है, ऑनलाइन आपको स्पेस प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पे आपको 15 जीबी की फ्री स्पेस मिलती है, जिसमें आप फोटो, वीडियो, ऑडियो कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स आता है, इसकी सबसे ज्यादा स्पेस फ्री मिलती है आपको, ड्रॉप बॉक्स 50 जीबी स्पेस आपको प्रोवाइड करवाता है। तीनों की तीनों क्या है, क्लाउड स्टोरेज है जो आपको क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्लाउड सर्विसेज है जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें से कुछ सर्विसेज तो आपके मोबाइल में अभी भी अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है आपके मोबाइल में अवेलेबल है, गूगल की ड्राइव है, तो वो भी आपके गूगल के फोल्डर में जो है अवेलेबल होती है, उसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर है बेटा। और कुछ भी आप अपनी फोटो, फैमिली फोटो है, डॉक्यूमेंट है, वीडियोज है, ऑडियोज है, वो गूगल ड्राइव में आप रख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। अब आप कहोगे सर 15 जीबी अगर फिल होगी तो क्या क्या करेंगे, एक नई ईमेल आईडी बना लो, उसके साथ फिर नई स्पेस मिलेगी आपको 15 जीबी, या फिर उसकी स्पेस बाय कर लो। क्लियर, इतना क्लियर हो गया बेटा, रेज योर हैंड। सर थर्ड पॉइंट रिपीट करना। रिपीट योर क्वेश्चन। ड्रॉप बॉक्स सर। बॉक्स भी बेटा एक सर्विस है, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ये भी एक सर्विस है जो क्या है, ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फाइल होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, पर्सनल क्लाउड, जिसमें आप अपने फाइल्स को रख सकते हो, सॉफ्टवेयर को रख सकते हो, इमेजेस को रख सकते हो, बहुत सारा काम है। ड्रॉप बॉक्स में सिर्फ यही नहीं है, लेकिन वो आपकी समझ के बाहर है जो सर्विसेज और वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे वेबसाइट को भी आप होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो वेबसाइट को भी होस्ट किया जा सकता है यहाँ पे, और सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो आपके लिए सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, और ये जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिंक कर सकता है, विंडो, लाइनेक्स, मैक, किसी के साथ भी ड्रॉप बॉक्स को यूज किया जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा।
अब बात आती है क्लाउड सर्विसेज की। हमारे पास 3 क्लाउड सर्विसेज हैं जो हम यूज करते हैं। देखो बेटा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसको मैं इस डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, और पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आपका एक बिजनेस है बेटा, कोई भी एक बिजनेस है, सपोज आपका शूज का बिजनेस है ना, आपने आपके फादर का शूज का बिजनेस है। अब वो अभी भी मैंने एग्जांपल दी थी मत्ती वालों की, तो यहाँ पे शूज के बिजनेस को आप क्या है, बुढलाडा में बहुत फेमस है, आपको रोज भी आपका रेवेन्यू जो है डेली बेसिस पे बहुत अच्छा है, आपकी सेल बहुत अच्छी है ना, आपकी क्वालिटी, आपकी कस्टमर जो फेथ है आपके ऊपर वो बहुत अच्छा है। अब उसी फेथ, उसी क्वालिटी के बेस पे आप क्या कहना चाहते हो कि आपका बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के हेल्प से आप ये कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके आना चाहते हो और वहां से आपका जो कस्टमर का जो मतलब कि दायरा है वो बढ़ाना चाहते हो, आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर दिस यू नीड यूज सर्विसेज ऑफर्ड बाय द थर्ड पार्टी ओवर क्लाउड। तो किसी थर्ड पार्टी को आपको हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी इसी के बेस पे हमारे पास क्या है, 3 सर्विसेज हैं जो मैंने अभी बताई हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये आपके सिलेबस में है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे बेटा देखिए, अब इस बिजनेस में सबसे एक होता है ऑन प्रेमिसेस, एक होता है ऑन प्रेमिसेस, इस डायग्राम में भी दिया हुआ है ऑन प्रेमिसेस। यहाँ पे मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन प्रेमिसेस, ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है, सब कुछ ही आपने करना है। अगर आपने कोई कंप्यूटर लगाना है वो भी आपने लगाना है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने, सॉफ्टवेयर भी आपने बनाना है, या आपने कहीं से बाय करना है, उसको 24 घंटे ऑनलाइन भी आपका कंप्यूटर ही रहेगा, उसको बिजली भी आपकी ही होगी, है ना, उसको जो मेंटेनेंस है वो भी आप ही करोगे, उसके लिए जो बंदा रखना है, हायर करना है, वो भी आप ही करोगे। तो ये सारा इसके लिए देखिए ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसकी प्लानिंग भी आप करोगे, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है उसकी मैनेजमेंट भी आप करोगे, उसको हैंडल करने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल लगेगी उसको भी आपने मैनेज करना है। तो ये ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, क्लाउड पे लेके जाना चाहते हो, तो वहां पे आपने जो भी क्लाउड पे लेके जाने के लिए सारा काम करना है वो आपने करना है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे मेंटेनिंग करना, उसको मेंटेन करना, तो उसके बाद उसको बैकअप लेना उसके लिए। तो ये कुछ देखो देखिए, बट ऑल्सो मेंटेन, देखिए यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन योर सॉफ्टवेयर। तो आपने ऑनलाइन बिजनेस पे लेके जाने के लिए ना केवल सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना होता है, हार्डवेयर को मैनेज करना होता है, उसके अलावा बट ऑल्सो मेंटेनिंग अपग्रेडिंग द सर्वर। आपके जो सर्वर है, जो आपका कंप्यूटर है, जो जिसको आप सर्वर बनाते हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करना पड़ता है, मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है। अदरवाइज आपका कंप्यूटर अप टू डेट नहीं होगा तो आपको कस्टमर रिच नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट आ रही है उसके साथ सिंक होना पड़ेगा, बिजनेस एप्लीकेशन जो नई नई आ रही है उसके साथ, एज वेल एज प्रोवाइडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स लेनी पड़ेंगी, जैसे एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल्स हो गए, ये आगे आपको आएगा वहां पे पड़ेंगे। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको आपका बैकअप लेना पड़ेगा, जो अपना डाटा है उसका बैकअप भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो आपको ऑन प्रोमिसेस में खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। और ये जो, अगर दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन फॉर एनी कंपनी फ्रॉम स्मॉल स्टार्टअप टू लार्ज एंटरप्राइजेस। तो ये छोटी से छोटी कंपनी के लिए और बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खर्च, मतलब कि एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाती। तो यहाँ पे क्या सर्विस लाएगी क्लाउड की तरफ से, इंटरनेट की तरफ से, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस गिव बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी अल्टरनेटिव टू परचेज एंड मेंटेनिंग देयर ऑन नेटवर्क एंड सर्वर। तो यहाँ पे आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी की आपको नॉलेज है, जितना का आप खर्चा बियर कर सकते हो उतना आपने करना है, बाकी आप क्लाउड पे छोड़ दो, वो आपको सर्विसेज अलग अलग देंगी। अब ये जो हमने नीचे बताई थी सैस, पैस, ईस, ठीक है, ये सर्विसेज में आपको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है भी आप कितने लेवल की सर्विस ऑनलाइन लेना चाहते हो और उसके लिए पैसा देना चाहते हो, और कितनी खुद मैनेज करना चाहते हो। तो इसकी जो है विद द एडेड एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट, आप इसके जब ये आप सर्विसेज लेते हो तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट पर्सनैलिटीज मिलती हैं, मोबाइलिटी, मतलब कि कहीं पे भी आप इसको ओपन कर सकते हो, अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, प्रोसेसिंग पावर एंड मोर, बहुत सारी सर्विसेज आपको ये ऑफर कर देते हैं।
तो यहाँ पे ऑन प्रोमिसेस के अलावा हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, आपको यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है। आपको देखिए इस डायग्राम को समझिए, अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे बिल्कुल देखिए ये एक है और ये एक है, अदर मैनेज एंड यू मैनेज। तो ग्रीन वाले क्या है, आप मैनेज करते हो, और ऑरेंज वाले अदर मैनेज करते हैं। तो तीनों तरीके ये आपके सिलेबस में है तीनों बेटा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है IaaS, PaaS एंड SaaS, ठीक है, SaaS, PaaS एंड ईज। तो यहाँ पे बेटा इन तीनों, अब मैंने आपको बताया था वो शूज वाली एग्जांपल पे आते हैं। तो ये शूज का जो शोरूम है, इसको एक वेबसाइट की या एक एंड्रॉयड पे या एक एप्पल के मोबाइल पे ऐप की जरूरत है। तो आपको क्या नॉलेज है, आपको यहाँ पे कितनी नॉलेज है कि आप सारा काम खुद कर सकते हो। तो अगर आप सारा काम खुद कर सकते हो तो आपको खर्चा भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये सारा करना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे कौन कौन सी है, आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने बैकअप बनाया, मतलब कि कस्टमर जब आपको ऑर्डर देता है तो उसका डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा आपको, उसके ऑर्डर किसने कितने कहाँ पे किस लोकेशन पे भेजना है, कितने का ऑर्डर है, कौन सी आइटम है, ठीक है, रिटर्न भी लेना, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, वो डेटाबेस में काम करेगा। रन टाइम मतलब कि आपको कंपाइलर, अब आपको यहाँ पे कंपाइलर मतलब कि जो आपकी जो कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसको कंपाइल करके आपके डेटाबेस में भेजे, और जब आपकी वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए, आपका मनी जो आपके अकाउंट में चला जाए, तो ये सारी क्या है, रन टाइम मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करना। मिडलवेयर का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सिंक्रोनाइजेशन बनानी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का लाना पड़ेगा। वर्चुअलाइजेशन मतलब कि अब ये क्लाउड कहने को है लेकिन रियलिटी नहीं है, आपके कंप्यूटर की स्टोरेज हार्ड डिस्क जो है रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब आप क्लाउड को एक्सेस कर रहे हो तो वो रियलिटी में है तो है, लेकिन आपके कंप्यूटर में नहीं है, कहीं और पे है, तो इसे वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर रहे हो, रियलिटी में एक्सेस नहीं कर रहे। जैसे आप अपने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को वर्चुअली एक्सेस कर रहे हो, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में मैं अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से सर्विस दे रहा हूँ आपको जूम की, है ना। तो आप सिर्फ जूम के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इसको देख पा रहे हो, क्या इस पे कुछ कर सकते हो, नहीं। रियलिटी में आपके पास नहीं है, सिर्फ वर्चुअली आपके पास है, रियलिटी में मेरे कंप्यूटर में है। तो सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन 24 घंटे उस कंप्यूटर को, अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो एक ऐसा कंप्यूटर भी होना चाहिए जिसमें वो आपकी वेबसाइट जो है 24 घंटे ऑनलाइन रहेगी। उसके लिए स्टोरेज, जो क्वेरीज आ रही हैं उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, वेबसाइट को ऐप को स्टोर करने के लिए सर्विस स्टोरेज चाहिए, और नेटवर्किंग, सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज ऑन प्रेमिसेस में आपको करनी पड़ती हैं, आपको लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा बिग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ये काम नहीं है। हम तो सिर्फ इनमें से एक को चूज करते हैं, इनमें से एक को चूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आपको कुछ नॉलेज है, जैसे आपको किसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, आप सी जानते हैं, C++ जानते हैं, PHP जानते हैं, PHP जानते हैं, ASP.NET जानते हैं, ASP.NET, या आपको इनमें से कुछ भी नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, और भी बहुत सारी HTML, ये कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, आप काम कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इतनी सी नॉलेज के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करोगे। मतलब कि अब आप यहाँ पे ना तो कोई कंप्यूटर रखोगे, आपने कोई कंप्यूटर नहीं रखना, आपने नेटवर्किंग का ख्याल नहीं रखना, इंटरनेट चाहिए बेटा। नेटवर्किंग मतलब कि कस्टमर रिच बनाना, स्टोरेज, आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगी वहाँ पे, सर्वर, आपका कंप्यूटर आपको 24 घंटे ऑनलाइन रखने की जरूरत नहीं, जब चाहे आप ऑन कर लो, जब चाहे, जैसे आप गूगल को एक्सेस करते हो, फेसबुक को एक्सेस करते हो, चाहे रात के 12 बजे करो, चाहे दिन के 12 बजे करो, चाहे कभी मर्जी करो फेसबुक को एक्सेस, गूगल को कभी मर्जी एक्सेस करो, आपको ये नहीं कहेगा कि मैं अभी बंद हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वो 24 घंटे चलते हैं, तो उनके कंप्यूटर एक्चुअल में 24 घंटे चल रहे हैं, है ना, उनके कंप्यूटर जो है 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर ऐसे नहीं हो सकते, हमारे कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं है कि 24/7 काम कर सकें, वो खराब हो जाएंगे। तो ये सर्विस जो है हम क्या करते हैं, सर्वर की ऑनलाइन ले लेते हैं, स्टोरेज वही देते हैं हमें, नेटवर्किंग भी वही देते हैं, वर्चुअलाइजेशन जो क्लाउड का है, वर्चुअलाइजेशन तो मेन कंसेप्ट है। तो ये कुछ सर्विसेज हमें वो दे देते हैं, और बाकी की ऊपर वाली सर्विसेज अगर हमें कुछ नॉलेज है, जैसे हमें किसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, डेटाबेस की नॉलेज है, कंपाइलर हमारा अपना होगा, ठीक है, तो वो जो सर्विसेज हैं वो क्या है, हम खुद बनाएंगे, और कुछ सर्विसेज हम ऑनलाइन बाय कर लेंगे, मतलब कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करेंगे हार्डवेयर के रिलेटेड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
प्लेटफॉर्म में क्या हो जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई लैंग्वेज है, कंपाइलर है, वो सारा कुछ भी क्या करेंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करेंगे आपका। आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन बनानी है और वो दे देनी है। जैसे आपने क्या है, पीएचपी की नॉलेज है, आपको ASP.NET की नॉलेज है, किसी भी एक लैंग्वेज की नॉलेज है, आपको डेटाबेस की नॉलेज है, आपने एक वेबसाइट बना के दे दी और उसको जैसे अमेजोन के सर्वर पे, आपने GoDaddy सुना होगा, GoDaddy, GoDaddy पे यही काम होता है बेटा। वो आपको फ्री स्पेस दे देता है, जहाँ पे आपको एक URL मिल जाता है और आपको स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देते हो, और वहां से आप क्या है, आपको सिर्फ वेबसाइट बनाई है और डेटाबेस बनाया है और उसको अपलोड किया है, इतना काम किया है। बाकी सर्विसेज कौन दे रहा है, GoDaddy दे रहा है आपको। या अमेजोन अमेजोन का भी सर्वर आता है, अमेजोन का सर्वर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, नॉलेज किसकी है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है और कोई नॉलेज नहीं है। बाकी सारी हैंडलिंग कौन करेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में वो PaaS में होती है, क्लाउड करेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली ना तो आपको कोई प्रोग्रामिंग आती है, जैसे आपके फादर लगा लो, या आपकी मदर लगा लो, या आपके कोई चाचा ताऊ जो भी है, जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, वो ऑनलाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट भी किसी और से बनवाएंगे, बैकअप भी किसी और का, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी किसी और का, ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी और का, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी कुछ क्या है, थर्ड पार्टी से बाय करेंगे और क्या करेंगे, अपने बिजनेस को बोल देंगे भी हमारा बिजनेस ऑनलाइन कर दो। क्लियर है। तो ये तीनों जो है अलग अलग मतलब कि सर्विसेज के बेस पे इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है बेटा, वो पूछ सकता है। एनी डाउट बेटा? ये फाइल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अगर किसी का डाउट है बेटा, यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, एनीवन एल्स? जस्ट थम्स अप इफ यू हैव नो डाउट। साइज ऑफ गूगल ड्राइव बेटा 15 GB है, 15 GB फ्री मिलता है। उसके बाद आप परचेज कर सकते हो जितना मर्जी, जितना आप चाहते हो उतना साइज आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। जितना मीठा डालोगे उतनी चाय मीठी बनेगी, तो जितने पैसे लगाओगे उतना साइज आपको मिलेगा ऑनलाइन। एनी अदर डाउट बेटा? हरदीप, तरनदीप, तनु, तनु, एनी डाउट बेटा? तनु, आर यू देयर? तरनदीप? सर। हाँ बेटा, ऐसी मार्केट में बहुत होती है, लेकिन रिलायबिलिटी की बात आती है नितेश। बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, लेकिन हम जो फेमस है उसी को यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के अलावा कोई यूज नहीं करता, ड्रॉप बॉक्स के अलावा कोई यूज नहीं करता बेटा। वैसे बहुत सारी हैं जो आपको फ्री स्पेस देती हैं, और अगर वो फ्री दे रही हैं तो वो आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, ठीक है। जो आपने फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट ऑनलाइन अपलोड किए हुए हैं, देन दैट कंपनी कैन कॉम्प्रोमाइज योर डेटा ऑल्सो। So don't use such services. Please read the term and condition to by them. Okay, जब भी कोई सर्विस यूज करनी है तो उनकी टर्म एंड कंडीशन को जरूर रीड करना बेटा। इतनी स्पेस वो फ्री क्यों दे रही है आपको ऑनलाइन? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेरी बेटा, एनीवन एल्स? लास्ट टाइम रेज योर thumbs up if you have no doubt, then I'll close the session.